लेकर बैठना है सभी को। तो आज हम थियरी से शुरू करेंगे, फिर उसको गहराई में समझेंगे कि रेखी आखिर है क्या, और इसको कैसे समझा जाए, सीखा जाए, और अपने जीवन में उसे अप्लाई किया जाए, ताकि हम हमारे जीवन को बेहतर बेहतर और बेहतरीन बना सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक पीडीएफ शेयर करूंगा मैं, बस आपको लिखते चले जाना है, मैं बोलते चले जाऊंगा। चलिए। चलिए, तो लिखना शुरू कीजिए, मैं बोलता चले जाता हूँ, आपको लिखते चले जाना है। फिर बाद में हम पहले थियरी इसकी लिख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल भी समझेंगे। मगर शुरुआत हम जो है वो थियरी से शुरू करेंगे, लिखने से शुरू करेंगे। अब जो जितना बेहतरी से लिखेगा उतना बेहतरी से प्राप्त करेगा। तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः लिख लीजिए। गणेश जी का नाम लेते हुए हम शुरुआत करेंगे। आज रेकी का आज हमारा पहला दिन है। और श्री गुरुदेव नमः। जो भी आपके गुरु होंगे उनको नमस्कार कर लीजिए, श्री गणेश जी को नमस्कार कर लीजिए। जो भी आपके गुरुदेव होंगे उनको नमस्कार कर लीजिए। आपके जो भी इष्ट देव होंगे, आपके जो भी कुल देवता होंगे, कुल देवी होंगी, उनको नमस्कार कर लीजिए। और प्रार्थना करें कि आज हम रेकी सीखने की प्रक्रिया में हैं, और रेकी को हम बेहतरी से समझेंगे, सीखेंगे, और हमारे जीवन में अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो लिखना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले हम रेकी को समझते हैं। तो मैं यहाँ पर दोहराता चला जाता हूँ, आपको लिखते चले जाना है। ठीक है, तो लिखिए। रेकी उपचार पद्धति। देखो, लिखना क्यों जरूरी है ना, क्योंकि ये पीडीएफ समझो आपको मिल भी जाए, मगर बीच बीच में जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, स्पष्टता करूंगा, वो आपकी बेहतरी के लिए होगा। ठीक है, रेकी उपचार पद्धति, नीचे टॉपिक लिखेंगे डॉक्टर मिकाउसई। डॉक्टर मिकाउसई रेकी के प्रणेता माने जाते हैं। नीचे लिखेंगे रेकी क्या है, और कुछ कुछ शब्द जो है मैं बहुत ही सरल हिंदी भाषा में लिखाऊंगा, जिससे आपको समझना आसान हो जाए। तो लिखिए, रेकी एक जापानी शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ सार्वभौमिक ऊर्जा है। इसका शाब्दिक अर्थ सार्वभौमिक ऊर्जा है। मतलब रेकी हमारे आसपास
ये वातावरण में तो है ही। मगर यह ऊर्जा ब्रह्मांड से लेकर पाताल तक व्याप्त है। रेकी शब्द का संधि विच्छेद करने पर रे और की। शब्द की जगह वाक्य लिखिए। रेकी शब्द की जगह वाक्य लिखिए। रे और की, ये दो शब्द मिलते हैं। रे का अर्थ सार्वभौमिक, मतलब सर्वत्र व्याप्त ऊर्जा। और की का अर्थ सार्वभौमिक, मतलब सर्वत्र व्याप्त लिखिए, ऊर्जा मत लिखिए। सर्वत्र व्याप्त। और की का अर्थ ऊर्जा होता है। रेकी एक उपचार पद्धति है। जिसके द्वारा व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है। इस तकनीक के अनुसार प्रत्येक आदमी के अंदर एक प्राण चक्र होता है। और पूरा जीवन इसी के इर्द गिर्द चलता है। बच्चा जब जन्म लेता है
तो उसके अंदर यह शक्ति बहुत अधिक होती है। लेकिन धीरे धीरे इस शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। चलिए दोस्तों, तो अभी हमने ये टॉपिक लिखा। अब इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि रेकी को आप बहुत बेहतरी से समझ पाए, इसीलिए पूरी थियरी में आपको लिखवा रहा हूं, और फिर उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन रखेंगे, ठीक है, स्पष्टीकरण रखेंगे। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि रेकी जो वाक्य है वो दो शब्दों से बना है, रे और की। तो रे का अर्थ हो गया सार्वभौमिक ऊर्जा, मतलब सर्वव्याप्त जो ऊर्जा है ना, जो प्राण ऊर्जा है। इस प्राण ऊर्जा को रेकी कह सकते हैं। अब रेकी एक हीलिंग पद्धति है जिसमें हम हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, और रेकी से हम आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक प्राण चक्र होता है, जिसे वो प्राण ग्रहण करता है, जिससे उसका आभा मंडल, उसके सातों चक्र ऊर्जान्वित होते हैं, और वो एक स्वस्थ जीवन जीता है। और जैसे हमने लिखा कि एक बच्चा ज्यादा से ज्यादा प्राण ऊर्जा संग्रहित करे हुए होता है, मगर हम जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे ये प्राण ऊर्जा का प्रभाव और ये प्राण ऊर्जा कम होती चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक छोटे बच्चे के अंदर पवित्रता और सौम्यता होती है, उसके पास कोई तर्कशील मन नहीं होता है। मगर वह बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, एक पुख्त वय में वो आता है, तो वैसे वैसे उसका मन भी तर्कशील हो जाता है, और जहां तर्क होता है वहां पर प्राण ऊर्जा का फ्लो कम हो जाता है, पवित्रता अपने आप कम हो जाती है, और ऊर्जान्वित आप बहुत ही कम महसूस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने रेकी को समझा है। अब और भी बेहतरी से उसको जानेंगे और समझेंगे। तो लिखिए, रेकी के माध्यम से हम रेकी के माध्यम से हम मानव अस्तित्व में व्याप्त ऊर्जा को रेकी के माध्यम से हम मानव अस्तित्व में व्याप्त ऊर्जा को न सिर्फ नियंत्रित कर सकते हैं, रेकी के माध्यम से हम मानव अस्तित्व में व्याप्त ऊर्जा को न सिर्फ नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि रेकी हमारे शरीर, मस्तिष्क, बल्कि रेकी हमारे शरीर, मस्तिष्क
भावनाओं एवं आध्यात्मिक स्तर पर भी, बल्कि रेकी हमारे शरीर, मस्तिष्क, भावनाओं एवं आध्यात्मिक स्तर पर भी सकारात्मक असर डालती है। सकारात्मक असर डालती है। रेकी द्वारा सर्वव्यापी एवं रेकी द्वारा सर्वव्यापी एवं सार्वभौमिक प्राण शक्ति को रेकी द्वारा सर्वव्यापी एवं सार्वभौमिक प्राण शक्ति को संपूर्ण विकास के लिए प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण विकास के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि वास्तव में व्यक्ति में जन्म से ही विद्यमान होती है। जो कि वास्तव में व्यक्ति में जन्म से ही विद्यमान होती है। परंतु प्राय हम उसके प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। परंतु प्रायः हम उसके प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। चलिए अब इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं। रेकी से हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे पास बहुतायत में और प्रचुरता में कुछ ऊर्जाएं है या प्राण तत्व है, तो उसे हम नियंत्रित कर सकते हैं और हमारे शरीर, मस्तिष्क और भावनाओं और आध्यात्मिक स्तर को हम सकारात्मक कर सकते हैं। और रेकी से हम हमारे जीवन का संपूर्ण विकास कर सकते हैं। रेकी हम जब जन्म लेते हैं तब से ही हमारे साथ में होती है, मगर हमारी जागरूकता ना होने की वजह से हम उसको जीवन में अप्लाई नहीं करते, उसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसके प्रति हमारी जागरूकता नहीं है। जैसे ह्यूमन माइंड इजी टू यूज चीजों को हमेशा याद रखता है, उसे अप्लाई करता है और उसे रोजाना प्रयोग में भी लाता है, मगर जैसे जैसे नए नए आविष्कार होते हैं, वैसे वैसे हम हमारी अंदरूनी शक्तियों से दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, तुरंत चाहिए। मगर आध्यात्मिक प्रगति धीरे धीरे होती है और प्राण ऊर्जा, रेकी ऊर्जा साधन नहीं है, साधना का विषय है। तो जितनी साधना बेहतरी से करेंगे, उतने बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। चलिए फिर से लिखते हैं, आगे का टॉपिक लिखेंगे। रेकी प्रशिक्षण के पहले चरण में रेकी प्रशिक्षण के पहले चरण में हम इस सार्वभौमिक ऊर्जा के प्रति जागरूक होते हैं। हम इस सार्वभौमिक ऊर्जा के प्रति जागरूक होते हैं।
हम इस सार्वभौमिक ऊर्जा के प्रति जागरूक होते हैं। रेकी प्रशिक्षण का प्रारंभ। रेकी प्रशिक्षण का प्रारंभ स्टूडेंट्स के स्वैच्छिक स्वीकृति से होता है। स्टूडेंट्स के स्वैच्छिक स्वीकृति से होता है। ऐसा माना जाता है कि रेकी को हम नहीं, बल्कि रेकी हमें चुनती है। ऐसा माना जाता है कि हम रेकी को नहीं, बल्कि रेकी हमें चुनती है। तो जैसे हमने ये टॉपिक लिखा, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि पहले चरण में हम रेकी से रूबरू होंगे। हमारे शरीर में और हमारे हाथों में रेकी को हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब महसूस करेंगे। जब उसको हम कॉलिंग करेंगे, उसका आवाहन करेंगे, तब आप अपने पूरे शरीर में झंझनाहट का अनुभव प्राप्त करेंगे। अपने दोनों हाथों में झंझनाहट का, वाइब्रेशन का अनुभव आपको होगा। और जैसे यहां पर हमने लिखा कि रेकी आपकी स्वीकृति पे है। अगर आपकी मर्जी है तो आप बेहतरी से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कितना जुनून और कितना पैशन रेकी सीखने के विषय में आपका है, तो उतने ही आप एक बेटर रेकी मास्टर बनते हैं। और जैसे हमने लिखा और जैसे बताया है डॉक्टर मिकाओ हुसैन ने कि आप रेकी को नहीं चुनते हैं, रेकी आपको चुनती है। रेकी आपको चुनती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, थियरी लिखना बहुत जरूरी जरूरी है, क्योंकि अब यहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी को अगर हम समझेंगे, तो जब हम कुछ लिखते हैं तो हमारा माइंड उसको ज्यादा देर तक याद रखता है और उसे हम बहुत ही गहराई से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर थियरी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीडीएफ में दे भी दूंगा आपको, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे स्पष्टीकरण नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो इसलिए लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब लिखेंगे तो बेहतरी से रेकी ऊर्जा को समझ पाएंगे और इस हीलिंग पद्धति को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो लिखिए, रेकी एक ऐसी तकनीक है। रेकी एक ऐसी तकनीक है जो हमारे दिमाग को तनाव से मुक्ति दिलाती है। मन हल्का करती है और भावनाओं को मजबूत करती है। प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से शरीर के सारे दोषों को दूर करती है।
अब हम ये टॉपिक जो लिख रहे हैं, तो रेकी क्यों सीखनी चाहिए, उस पर ये टॉपिक है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से आपके शरीर के सारे दोषों को दूर करती है, शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालती है, शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालती है। अगर आपका किसी और चिकित्सा पद्धति से अगर आपका किसी और चिकित्सा पद्धति से इलाज चल रहा है, तो उसमें सहयोग करती है। यह दवा के कुप्रभाव को कम करती है। शरीर की ऊर्जा और आपकी क्षमता में वृद्धि करती है। शरीर की ऊर्जा और आपकी क्षमता में वृद्धि करती है। रक्त संचार की प्रक्रिया को ठीक करती है। रक्त संचार की प्रक्रिया को ठीक करती है। आपके सभी चक्रों को यह बैलेंस करती है, एक्टिव करती है। यह बैलेंस और एक्टिव करती है। जिससे आप शारीरिक और मानसिक लाभ प्राप्त करते हैं। रेकी की मदद से आप अपने प्रियजनों को पालतू जानवरों को पेड़ पौधों को ठीक कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को समझ लेते हैं दोस्तों। रेकी हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करती है, हमारे शरीर से जो भी टॉक्सिक है या जो भी टॉक्सिन है उसको बाहर निकालती है। या हमारी कोई दवा चल रही है एलोपैथिक या कोई भी, तो उसके पावर को बढ़ाती है और सिमिलर असर करती है, ताकि उस दवा का भी असर हो और रेकी का भी अपना विशेष प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे होता है। रेकी आपके शरीर के सभी चक्रों को एक्टिव करती है, बैलेंस करती है, जिससे आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है और आपको शारीरिक और मानसिक लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाता है। रेकी से आप
अपने स्वजनों को, पालतू जानवरों को, पेड़ पौधों को ठीक कर सकते हैं, उनको एक नवजीवन दे सकते हैं, उनके जीवन में आप पॉजिटिविटी ला सकते हैं। चलिए आगे लिखते हैं। रेकी जीवन शक्ति और आत्म संरक्षण का उपहार है। रेकी जीवन शक्ति और आत्म संरक्षण का उपहार है। जो सभी प्राणी, पशु, जीव जंतु और मनुष्यों के लिए वरदान है। रेकी का रेकी का हमारी आत्मा के साथ उच्च कनेक्शन है। जो सभी जीवित जो सभी जीवित वस्तुओं में प्राण का माध्यम बनता है। हम सभी जीवन को ठीक करने हम सभी जीवन को ठीक करने और संरक्षित करने के लिए सर्वज्ञानी ज्ञान के साथ पैदा हुआ है। सर्वज्ञानी ज्ञान ज्ञान के साथ पैदा हुआ है। उसके साथ रेकी उत्प्रेरक का काम करती है। उसके साथ रेकी उत्प्रेरक का काम करती है। बहुत से लोग मानते हैं कि जब आप रेकी के सिद्धांतों को जब आप रेकी के सिद्धांतों को अपनाने के लिए तैयार होते हो, तब यह ब्रह्मांड आपको रेकी सिखाने के लिए
किसी न किसी गुरु को किसी न किसी गुरु को आपके लिए नियुक्त करता है। व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो रेकी अपने अनंत ज्ञान और बिना शर्त प्यार के साथ आपको ढूंढ ही लेती है। जब आपको इसकी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं कि रेकी एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है और आप रेकी को नहीं चुनते हैं मगर रेकी आपको चुनती है, क्योंकि हमारे जितने विचार होते हैं इनकी सारी तरंगे ब्रह्मांड में व्याप्त होती है। इसीलिए आपके विचार तरंगों के स्वरूप में जब ब्रह्मांड में जाते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी बेहतरी चाहते हैं तो रेकी उसका एक माध्यम बनती है और रेकी आपको चुनती है। तो इस वर्कशॉप में आपका आने का सबसे बड़ा कारण आप यही समझिए कि ब्रह्मांड ने आपको प्रेरित किया है रेकी सीखने के लिए, और आपने रेकी को नहीं चुना है, रेकी ने आपको चुना है बिना शर्त के, है ना। ठीक है। तो जैसे ही आप रेकी को अपनाते हैं तो आप सीधा सीधा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, प्राण ऊर्जा से, रेकी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं। चलिए, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। कल हम फिर से सेशन करेंगे, थोड़ा बहुत कल भी लिखेंगे, फिर हम जो रेकी सिंबल्स है उनको जानेंगे, फिर हम सातों चक्रों को जानेंगे, उनके जो भी कार्य है उनको जानेंगे, उन्हें कैसे एक्टिव करना है, बैलेंस करना है वो जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है आज के दिन इतना काफी है। कल हम फिर से थियरी लिखेंगे, समझेंगे और कुछ प्रैक्टिकल फिर से हम कल करने वाले हैं। तो किसी का कोई सवाल हो तो थोड़ा सवाल जवाब ले लेते हैं और इस वर्कशॉप को यहीं पे समाप्त करते हैं हम। ठीक है, 5 से 10 मिनट के सवाल जवाब कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। तो आप जितने हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको बताएं कि हाथ ऊपर करना है चैट बॉक्स में, हैंड रेज नहीं करना है। ठीक है, तो हाथ ऊपर करेंगे और जो भी सवाल होंगे आपके वो पूछने हैं आपको। हाँ रुपेश जी, मैं माइक ओपन कर देता हूँ यहाँ से। हाँ रुपेश जी। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर, रेकी के बारे में एक चीज सुन के आए हैं कि रेकी के द्वारा अगर हम किसी को हील करते हैं तो उसकी नेगेटिविटी हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है। हाँ, आपका जवाब मैंने सुन लिया है, थोड़ा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। आपने सवाल किया है कि जब हम रेकी हीलिंग से किसी की तो हीलिंग करते हैं तो सर, उसकी इस नेगेटिव चीज के एनर्जी बारे में हमें। कुछ हाँ मैं बता रहा बताइए। हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ। माइक बंद कर लीजिए रुपेश जी। तो रुपेश जी ने जैसे सवाल उठाया है कि रेकी हीलिंग से हम किसी की अगर हीलिंग करते हैं तो उनकी नेगेटिव एनर्जी है ना हमें भी प्रभावित करती है। तो ये बिल्कुल भ्रम है और गैर मान्यता है, क्योंकि रेकी में आपको सुरक्षा कवच कैसे आप लेंगे वो सिखाया जाता है। आप खुद कैसे सुरक्षा कवच में रहेंगे वो भी सिखाया जाता है ना।
तो रेकी अपने आप में संपूर्ण ज्ञान है, कहीं पर भी आधा अधूरा ज्ञान नहीं है ना। तो रेकी में आपको, रेकी को आह्वान कैसे करना है, सुरक्षा कवच कैसे लेना है, अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है, ये सब कुछ सिखाया जाएगा। तो रुपेश जी का सवाल बहुत ही बढ़िया और अच्छा था, क्योंकि जो नए लोग हैं वो भी कुछ समझ पाए इस बात को, है ना। तो रेकी में ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भ्रम है कि किसी की नेगेटिव एनर्जी हमें भी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि रेकी में आप एक संपूर्ण हीलर बनते हैं। रेकी में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है कि आप पहले खुद कैसे ऊर्जान्वित रहेंगे, आप में ऊर्जा का स्रोत कैसे भरपूर रहेगा, है ना। जब आप खुद ऊर्जा से ओतप्रोत रहेंगे तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आने वाली है। आपको खुद को सुरक्षा चक्र कैसे बनाना है वो सिखाया जाएगा, ताकि जब आप वो सुरक्षा चक्र लेंगे तो कोई डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो रेकी में तो सबसे पहले हम 7 चक्र बैलेंस और एक्टिव करेंगे, उनमें हम, अरविंद जी अपना माइक बंद कर लीजिए, सभी को अनुरोध है, विनंती है, अपने माइक चेक करके बंद कर लेना है सबको। तो रेकी आपको परिपूर्ण बनाती है, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर भी, ठीक है। चलिए, और आगे किसी का सवाल हो तो हम सवाल ले लेते हैं। किसी का सवाल है? तो ये जो क्लास है वो 1 घंटा चलेगी, और कितने दिन चलेगी वो कल हम आपको बताएंगे। हाँ अरविंद जी। सर ये कितने दिनों में हम इसको सीख सकते हैं? अभी हम, आप पहली बार आज से हम जुड़े हैं आपसे। प्रणाम हाँ, सर। ये देखिए, आपको 3 दिन हमारी क्लास होगी, 3 दिन में लेवल 1 का आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, ताकि आप रेकी ऊर्जा को अपने हाथों में फील कर पाए, उसको समझ पाए, उसके वाइब्रेशन को समझ पाए कि वो आपके 7 चक्रों में और आपके शरीर में वो प्रवाहित हो चुकी है। तो लेवल 1 में आपको ये सिखाया जाएगा, और शक्तिपात भी होगा। तो शक्तिपात के भी कुछ चार्जेस होंगे, तो वो कल हम बता देंगे आपको। बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही कम चार्जेस है हमारे, कुछ ज्यादा चार्जेस हमने रखे नहीं है लेवल 1 और 2 के भी, ठीक है। तो कल चार्जेस के बारे में बताया जाएगा। और शक्तिपात अगर लेना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, नहीं लेना चाहते तो आप नहीं भी ले सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आपको लेवल 4 और 5 तक पूरा सिखाने वाले हैं, जो भी ग्रुप में रहेंगे उनके लिए, ठीक है। जो ग्रुप से निकल जाएगा तो उनके लिए तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बस बहुत बेहतरी से समझेंगे हर लेवल को और आगे बढ़ेंगे। और किसी का कोई सवाल? प्रणाम सर। हाँ हाँ, माइक बंद रखिएगा, अगर सवाल पूरा हो तो माइक बंद कर देना है। और किसी का कोई सवाल है? हाँ दिनेश जी। और सर ये लेवल 4 और 5 कितने दिन में पूरा हो जाएगी? देखिए, वर्कशॉप में बने रहिए, वर्कशॉप में जैसे ही हम बता देंगे ना तो कॉन्शियस माइंड बड़ा काम करता है, फिर तो गणित लगाना शुरू करता है, इसीलिए हम कुछ क्लियर नहीं कर रहे कुछ भी। हम आपको सबको लेवल 4 और 5 तक ले जाना चाहते हैं, इसके अंतिम पड़ाव तक ले जाना चाहते हैं, आपको एक हीलर बनाकर छोड़ना चाहते हैं। तो ज्यादा कॉन्शियसली मत सोचिए कब होगा, कितने दिन में होगा, कैसे होगा, तो वो सब चक्कर छोड़ दीजिए। बस आप मेरे साथ बहते चले जाइए, बहते चले जाइए, बहते चले जाइए। आप सबको पता है ना, सिर्फ मेरे साथ बहते चले जाइए। जैसे हमने वर्कशॉप भी पूरा किया ना अभी, तो बस अपने आप को समर्पित कर दो, बहुत बेहतरी से ले चलूंगा, है ना। आप सबको पता है इस चीज के बारे में। चलिए, और किसी का कोई सवाल है? राज जी अपना माइक बंद कर दीजिए सर। तो देखिए दोस्तों, रेकी के वर्कशॉप में मैं ज्यादा से ज्यादा नोट्स आपसे बनवाने वाला हूँ, लिखाने वाला हूँ। तो नोट तैयार कीजिए, कोई भी रेकी हीलर आपसे नोट नहीं तैयार करवाता, है ना। इतना बेहतरी से जो मैं ले चलूंगा आपको, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पुराने स्टूडेंट जानते हैं कि जब मैं इस कैमरे के सामने, इस लैपटॉप के सामने बैठता हूँ तो अपने आप को पूरा समर्पित कर देता हूँ। और हमेशा, आप सबको पता है मेरे पास क्या है, देना बैंक है, तो बस देना ही देना है मेरे पास। और आप लोगों के पास क्या है, लेना बैंक। आप लेना बैंक वाले हैं और मैं देना बैंक वाला हूँ, ठीक है ना। तो सब कुछ मिलेगा यहाँ से। तो देखिए, जैसे हमने वर्कशॉप में भी सीखा था कि लिखने से साइकोलॉजिकल आपको वो चीजें बहुत बेहतरी से पता चलेगी। अब आपको रात को भी जो टॉपिक हमने लिखे उनको पढ़ना है, ठीक है। और ये वीडियो जो है आज रात को मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, और इसकी लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ताकि आप
जो भी सदस्य नहीं लिख पाए हैं वो लिखे। लिखना जरूरी है दोस्तों। और ये वर्कशॉप पूरे परिवार के लिए है, छोटे बच्चे से लेकर, है ना, 150 साल के जवान तक सबके लिए है। तो घर परिवार में सबको सीखना है, ठीक है। तो बेहतरी से सब सीखेंगे और नोट्स तैयार करेंगे। ये नोट्स आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे, ताकि कल कोई कंफ्यूजन होगा तो आपने लिखा हुआ होगा, तो आपकी बेहतरी के लिए वो होने वाला है, ठीक है। और मैं यहाँ पर देखिए ऐसे कुछ स्टूडेंट चाहता हूं जो समर्पित हो, क्योंकि आगे जब हम इसका विस्तार करेंगे, जब ज्यादा लोग आएंगे, तो आप में से ही बहुत सारे लोगों को मैं वॉलेंटियर बनाऊंगा। मैं उनको एज अ हीलर, है ना, अपने शरद हीलिंग टेम्पल के उसी ब्रांड के साथ जोड़ दूंगा, क्योंकि मैं सब जगह तो पहुंच नहीं पाऊंगा। तो आप में से ही कुछ कुछ जो समर्पित सदस्य होंगे, स्टूडेंट होंगे, तो उनको आगे मुझे जब लगेगा कि इनको सौंपने जैसा है, तो एज अ हीलर, है ना, एज अ टीचर, एज अ रेकी मास्टर, मैं कुछ ना कुछ जवाबदारी आप लोगों को सौंपने वाला हूं। तो इसीलिए कोई स्पष्टता यहाँ पर नहीं होगी कितने दिनों का होगा, कैसे होगा, क्या होगा। क्योंकि देखिए, जो सीखना चाहता है दिल से वो बना रहेगा, है ना। जो जल्दबाजी में है, जिसको कल ही सब कुछ चाहिए, तो ऐसे स्टूडेंट्स की मुझे जरूरत नहीं है। जो समर्पित हो, जो बेहतरी से सीखना चाहता हो, जो खुद के जीवन को और दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने की अंदर भावना रखता हो, ऐसे स्टूडेंट मुझे चाहिए, है ना। इसीलिए रेकी 4-5 लेवल तक सब कुछ फ्री सिखाया जाएगा। और देखिए, जब गुरु कुछ सिखाते हैं तो बदले में दक्षिणा तो कुछ ना कुछ देनी चाहिए, और रेकी में तो खास करके। इसीलिए जो रेकी मास्टर्स थे, उन्होंने ही ये परंपरा चलाई है कि आप शक्तिपात जब देंगे तो बदले में कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूं। तो जो हमारा फर्स्ट लेवल होगा, तो उसका अटेनमेंट चार्ज, मतलब शक्तिपात मूल्य, 500 रुपया होने वाला है दोस्तों, ठीक है। और लेवल 2 का भी 500 रुपया होने वाला है। फिर उसमें से जो भी सदस्य, क्योंकि तब तक तो यहाँ पर अपने आप प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, और जितने रहने चाहेंगे वो रहेंगे और बाकी के गायब हो जाएंगे, क्योंकि मेरा तरीका सबसे यूनिक और अलग है। क्योंकि मैं सबके पास बेहतरी से पहुंचना चाहता हूं। तो इसीलिए मुझे क्वालिटी पीपल चाहिए, है ना। टाइम पास वाले बंदे नहीं चाहिए। जो बेहतरी से इसको सीखे, समाज में इसको स्प्रेड करे, प्रोवाइड करे। और जो हीलर्स बनना चाहते हैं, वो हीलर्स बन के इनकम भी जनरेट करेंगे, समाज की सेवा भी करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट मुझे चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो और किसी का कोई सवाल हो, 5 मिनट के लिए लेते हैं, और उसके बाद फिर देखिए, आप चैट बॉक्स में लिखेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। आपको फेस टू फेस प्रश्न पूछने हैं, तब आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, और दूसरे भी उससे जानेंगे, दूसरों की भी बेहतरी होगी, क्योंकि आपके प्रश्नों के उत्तर, है ना, आपके प्रश्न दूसरों के भी प्रश्न हो सकता है। तो किसी को लास्ट में सवाल है, 5 मिनट है, किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैंने रेकी 1, 2 एंड 3 कर रखा है सर। हाँ, तो सर जैसे ये अभी 1, 2, 3 वापिस कर लूं या फिर मतलब सर 4, 5 ही करूं? नहीं, देखिए, यहाँ पर जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा ना, ये सर। वो बेसिक से शुरू होगा, और इतनी सरलता से, इतने सिंपल तरीके से सिखाएंगे कि, मतलब मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ, मगर इतना समझ लीजिए, जो यहाँ पर सीखने को मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। नहीं सर, वो मैंने अभी कंपेयर किया है सर, जो मैंने किया और जो आज आप इस क्लास लिए ना सर, वो मैंने कंपेयर कर लिया सर, आपका बहुत अच्छा है सर। कोई रेकी मास्टर आपको नोट्स नहीं लिख पाएगा, कोई रेकी जी सर। मास्टर आपको इतनी गहराई में नहीं ले जाएगा, क्योंकि जी मैं सर। ये नहीं चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ स्टूडेंट बन के रहे। मैं ये चाहता हूं कि आप अपने घर से शुरुआत करें, अपने बच्चों को, अपने स्वजनों को रेकी से हीलिंग करें, उनके शारीरिक मानसिक दुख और तकलीफें दूर करें। 21 दिन के अंदर अंदर मैं आप सबको हीलर्स बनाने वाला हूं।
21 दिन के अंदर अंदर आप अपने हाथों में ऊर्जा को प्रवाहित होते हुए महसूस करेंगे, उन तरंगों को महसूस करोगे 21 दिन के अंदर अंदर। तो मैं स्टूडेंट बनाकर नहीं रखना चाहता हूँ, आप सभी को हीलर्स बनाना चाहता हूँ, है ना। तो इसीलिए मैंने शुरुआत कहाँ से की, लिखवाने से की है। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो साइकोलॉजिकल हमारा ब्रेन उसको अच्छे से याद रखता है, बहुत बेहतरी से याद रखता है, क्योंकि न्यूरॉन्स वहां पर मैसेज भेज रहे हैं ना। तो लिखवाऊंगा भी, और फिर छोटे 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 वीडियो बनाकर भी आपको एक्सप्लेनेशन, पूरा स्पष्टीकरण भी देने वाला हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अभी 1 घंटे की क्लास हो गई तो कुछ मिस हो गया, तो उसके छोटे छोटे वीडियो बनाकर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और मैंने यहाँ पर कोई बाउंड्री और कोई सीमा नहीं रखी है कि जो शक्तिपात लेगा उसी को ज्ञान दूंगा। ये कोई बाउंड्री नहीं है। जो शक्तिपात नहीं ले रहा है, जो मूल्य शक्तिपात का नहीं दे पा रहा है, तो उनके लिए भी कोई बाउंड्री और कोई सीमा नहीं है। आपको भी सीखना है, सीख सकते हैं, है ना। तो इतना होगा कि आप जब शक्तिपात लेंगे तो अपनी खुद की और अपने स्वजनों की आप अच्छे से हीलिंग कर पाएंगे, उनकी शारीरिक और मानसिक तकलीफें दूर कर पाएंगे, ठीक है। और हमारे सातों चक्र होते हैं, तो सातों चक्रों को जब आपने हील कर लिया, उनको बैलेंस कर लिया, एक्टिव कर लिया, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके जीवन से प्रश्न होंगे, समस्याएं होंगी, वो अपने आप ही सुलझ जाएंगी, है ना। एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती है, आर्थिक समस्या भी होती है, मानसिक समस्या भी होती है, शारीरिक समस्या भी होती है, सामाजिक समस्याएं भी होती है। तो रेकी से आप सभी समस्याओं को सुलझा पाएंगे, एक हीलर बन पाएंगे, अपने परिवार को आप स्वस्थ रख पाएंगे, खुद को स्वस्थ रख पाएंगे, है ना। अभी आप में से बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं, तो वो जो दवाइयां भी खा रहे हैं, तो आप रेकी पावर से उन दवाइयों का भी पावर बढ़ा सकते हैं, और रेकी से आपके घुटनों का दर्द, आपके कमर का दर्द और सभी प्रकार की शारीरिक समस्याएं दूर कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आपके साथ में आज का ये वर्कशॉप थैंक यू सर। करते हुए। और जब मैं हमारे पुराने स्टूडेंट को देखता हूँ तो एक नई ऊर्जा आ जाती है कि आप मुझ में इतना विश्वास रख रहे हैं। ये विश्वास मुझे पावर देता है, एनर्जी देता है। तो बस शक्तिपात क्या है, लिखने से कुछ नहीं होगा, बार बार बोल रहा हूँ कि आपको पूछना है, लिखने से कुछ नहीं होगा, लिखने वाले का कोई जवाब मैं नहीं दूंगा। वो यहाँ पर पूछेगा, उसी के सवालों के जवाब मैं दूंगा, यहाँ पे लिखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं फेस टू फेस में मानता हूँ, है ना। हाँ दिनेश जी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर आज वो दिन आ गया है जिससे हम फिर से आपसे रूबरू हो सकते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है सर आज मुझे कि आप फिर से कनेक्ट कर पाए आपसे। और वाइब्रेशन मतलब यहीं से बैठे बैठे मिल रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फिर से वही एक नई एनर्जी आ रही है। सर ये तो मेरा अहोभाग्य है, मेरा सद्भाग्य है कि आप जितने पुराने स्टूडेंट हैं, कि आपकी मुझ में इतनी श्रद्धा है, इतना समर्पण भाव है, तो आपने टाइम निकाल के सब ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे गुरु शिष्य की परंपरा बड़ी लंबी चलने वाली है, बस क्योंकि सर आपकी ब्लेसिंग हमारे साथ रहे और एनर्जी एक्सचेंज होती रहे, तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और ग्रो करते रहेंगे। चलिए क्या करेंगे ना, 21 दिन जब हो जाएंगे हमारे, तो 21 दिन के बाद रोज तो क्लास नहीं चलने वाली है, मैं आपको बता दूंगा कि 21 दिनों में आप खुद को कैसे ऊर्जान्वित करेंगे। तो 21 दिन के बाद जब आप खुद ऊर्जान्वित हो जाएंगे, एक मतलब में शिष्य के लायक बन जाएंगे, तो मैं शक्तिपात भी यहाँ से सबके लिए करूंगा, ठीक है, ताकि आप सब बेहतर बेहतर और बेहतरीन बने। जो मेरी लाइन है ना सबके लिए, कि सब बेहतर बेहतर और बेहतरीन बने, है ना। तो सबके लिए शक्तिपात का भी हम 21 दिन के बाद शुरू करेंगे, ताकि आप भी शारीरिक और मानसिक तौर पर ऊर्जान्वित हो जाए, अपने सभी चक्रों को बैलेंस कर ले। तो उसके बाद शक्तिपात भी मैं यहाँ से रोजाना आपको करूंगा, जो मूल्य देगा उनके लिए भी, और जो मूल्य नहीं देगा उनके लिए भी। हाँ, अटेनमेंट पूरा अलग है हर लेवल का, मगर जो जैसे हमने हमारे वर्कशॉप में मैं आप लोगों को शक्तिपात देता था, तो वो शक्तिपात मैं आपको हीलिंग करने के लिए देता रहूंगा, ठीक है दोस्तों। तो हर लेवल का शक्तिपात अलग चीज है, और जो मैं यहाँ पर शक्तिपात आपको दूंगा, ऊर्जा दूंगा, वो अलग है, ठीक है। चलिए दिनेश जी, धन्यवाद आपका। और बहुत ही जाने पहचाने सब चेहरे लग रहे हैं, पुराने पुराने सब स्टूडेंट आए हैं, साल 2 साल 3 साल पुराने पुराने सब दिख रहे हैं। तो आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए तो प्रार्थना कर लेते हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थना में बहुत ही पावर है। तो सभी अपनी आंखें बंद कर। सर हाँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, पूजा बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए। मुझे ये पूछना था कि जैसे कि इसको ये जो नॉलेज है रिकी का, उसमें एनर्जी एक्सचेंज जो है अननोइंगली कर सकते हैं किसी के साथ।
नहीं नहीं, आप बने रहिए, अभी तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी तो आपको पता चलेगा। ये क्वेश्चन रखिए अभी, क्योंकि जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो अपने आप ही उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है। ओके, और एक और बात बोलना चाहती हूँ। ये तो क्वेश्चन रिलेटेड नहीं है, आपने जैसे कि अभी अपफ्रंटली वो बोल दिया था एनर्जी एक्सचेंज के बारे में, जैसे कि आप सब पार्टी करेंगे तो उसका अमाउंट ये करना, तो वो मेरे मन में था। जैसे कि आपने बोला था कि ये वर्कशॉप है, फ्री रहेगा, बट वो अंदर से एक अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा था। थैंक यू जो आपने बोल दिया, वो मन में चल रहा था, तो उसके लिए मुझे लगा कि ये बताना जरूरी है आपको। बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, हमारा, थैंक यू। हाँ हाँ जी, हमारा मास्टर ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस वर्कशॉप जिन्होंने किया है, तो उस ब्लूरेज को और हमारी इस रेकी ऊर्जा दोनों को आपको बहुत बेहतरी से, उसका भी लगे तो मैं एक क्लास अलग से ले लूंगा। जिन्होंने भी मास्टर ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस किया है, ब्लूरेज किया है, तो एक स्पेशल सेशन हम रख लेंगे कि उसको कैसे कंबाइन करें, दोनों को कैसे मिलाए और अच्छे रिजल्ट पाए हम, है ना। तो उसके लिए भी एक क्लास में करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ ठीक है। और कोई बाकी था, किसी का कोई सवाल था? नमस्कार गुरुजी। हाँ नमस्कार प्रवीण जी, ठीक है। हाँ, और रेखा जी, रेखा राठौर जी, बहुत दिनों के बाद जुड़े। चलिए ठीक है, तो दोस्तों विदाई लेते हैं। कल फिर से 8 बजे हम मिलेंगे। ये जो भी आज सेशन हुआ है वो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा और ग्रुप में मैं लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। मगर तैयारी एक ही रखना, समर्पण भाव रखना। मैं जैसे आपको ले चलूंगा वैसे आपको चलना होगा, क्योंकि जब आप अपने गुरु को समर्पित हो जाते हैं तो ज्ञान की जो मात्रा होती है वो शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, और बहुत ही बेहतरी से आप उसको प्राप्त कर सकते हो और अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। और आप अपना जीवन ही नहीं, दूसरों का जीवन भी संवार सकते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, तो प्रार्थना कर लेते हैं। आंखें बंद करेंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे और मन ही मन में मेरे साथ दोहराएंगे। ब्रह्मांड से लेकर पाताल तक, व्यक्त रूप से, अव्यक्त रूप से, स्पष्ट रूप से, अस्पष्ट रूप से, डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से, मेरे जीवन से जुड़े रहने वाले सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जन्म से लेकर अब तक जो भी ज्ञान मैंने प्राप्त किया, जिनसे भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया, उन सभी गुरुओं को, उन सभी मेंटोर्स को, उन सभी टीचर्स को, और जहां से भी मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से ज्ञान प्राप्त किया, उन सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, तो कल फिर से 8 बजे हम मिलते हैं, और ये प्रवास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आप ऊर्जान्वित होने वाले हैं और अपने जीवन को आप एक नया आयाम देने वाले हैं। तो जिंगलाला सर। इस वर्कशॉप में झिंगा लाला नहीं है। आप अच्छा अच्छा। जैसे ही सेशन खत्म हो जाएगा अपने आप झिंगा लाला कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। इस सेशन में नहीं देंगे, कुछ तो कुछ बाकी रखे किसी चीज के लिए, है ना। ठीक है सर। चलिए दोस्त, थैंक यू सर, थैंक यू सो आज ही मच। मिलते हैं। चलो सबका फिर से धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक धन्यवाद यू। बेहतरीन वक्त बिताने के लिए। और ऊर्जान्वित होंगे, दूसरों को भी हील करेंगे, खुद भी हील होंगे, और लाइफ को, जीवन को क्या बनाएंगे, बेहतर, बेहतर, बेहतरीन बनाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, धन्यवाद सर। जरूर। प्रणाम सर।